नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड वैल्यूएशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें हम डेली लगभग 15 क्वेश्चंस कम से कम डिस्कस करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन आज के कैसे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कुर्सी तल, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल बोलते हैं। प्लिंथ लेवल सब स्ट्रक्चर में आता है कि सुपर स्ट्रक्चर में आता है, आप बताइए। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है कि प्लिंथ तल जो है, प्लिंथ कुर्सी तल भूमि तल से जीएल से सामान्यतः ऊंचा रखा जाता है। सामान्यतः यहाँ बात की जा रही है, मतलब मिनिमम हम कम से कम कितना ऊंचा रखना चाहिए। एक रेंज होता है जो हम सामान्य तौर पर हम रखते हैं। तो सामान्य तौर पर हमको कितना बताया गया है, सामान्य तौर पर हम 30 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर तक रखते हैं। कितना रखते हैं, 1 फुट से 2 फुट तक हम रखते हैं। किस लिए रखना ये ज़रूरी होता है, अगर हम जैसे घर में अपने क्या बना रहे हैं, नाली का अगर पानी आने वाला उसके लिए अगर हम जीएल ग्राउंड लेवल की अगर हमारे किस ऊंचाई तक हमारा घर रहेगा, तो उसको हम पाइप को जो भी है घर के पानी को निकालने के लिए हमको निकास के लिए दिक्कत होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक देना ये ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। यहीं पर क्या होता है, ये जहाँ बाढ़ क्षेत्र होते हैं वहाँ से क्या हो सकता है, वहाँ ये 60 सेंटीमीटर से भी अधिक वहाँ पर रखा जाता है। तो यह सामान्य तौर पर है। बाढ़ क्षेत्र के लिए यह 60 सेंटीमीटर से भी अधिक हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घन मीटर क्या है, एक घन मीटर ईंट क्या है, 1 क्यूबिक मीटर चिनाई के लिए, किसके लिए, मैसनरी चिनाई के लिए सूखे मसाले का आयतन होता है। तो 1 घन मीटर जो है क्या है, एक क्यूबिक मीटर में सूखे मसाला कितना चाहिए हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो कितना चाहिए, तो 30% लगता है। कितना लगता है, 30%। 1 क्यूबिक मीटर में अगर 1 क्यूबिक मीटर हमको चिनाई करनी है तो उसमें 30% अर्थात कितना हो जाएगा, 0.3 क्या हो जाएगा, 0.3 क्यूबिक मीटर क्या हमको चाहिए, सूखा मसाला चाहिए। अगर हमको जुड़ाई कितनी करनी है, चिनाई कितनी करनी है, 1 घन मीटर अगर चिनाई करनी है तो हमको 0.3 क्यूबिक मीटर सूखा मसाला चाहिए। सूखे मसाले में हमारा क्या होगा, सेंड होगा, सीमेंट होगा, या फिर हम चूने के सीमेंट, और किसके लिए है, सीमेंट एंड सैंड के लिए है ये। तो कितना हम लेते हैं, 30% लेते हैं उसका। अगर एक वही पूछ ले हमसे कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना ईंट लगता है, तो 500 ईंट हम लेके चलते हैं। कौन सा ये ईंट है, स्टैंडर्ड ईंट है, 20x10 वाला ये ईंट है। कौन सा है, 20x10 वाला ये ईंट हम यहाँ लगाते हैं इसमें। उसके लिए हम मिनिमम ईंट कितना चाहिए, 1 घन मीटर के लिए, 1 घन मीटर के लिए क्यूबिक मीटर के लिए 500 ईंट चाहिए। वही सूखा मसाला कितना चाहिए, यहाँ पर जो मसाला यूज हो रहा है तो वो कितना लेते हैं, 30%, अर्थात क्या होता है, 0.3 क्यूबिक मीटर हम लेते हैं। तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर 0.3 मीटर क्यूब हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी दीवार की प्लास्टर करने के लिए, कि कोई दीवार है उसको प्लास्टर करने के लिए 1 घन मीटर गीले सीमेंट की आवश्यकता है। हमको कैलकुलेट कर लिए कि हमको कितने गीले सीमेंट की आवश्यकता है, तो 1 घन मीटर गीले सीमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। फिर आगे पूछ रहा है कि सूखे मसाले की मात्रा बताना है। तो हमको सूखा मसाला क्या लगता है, जो गीला मसाला उससे हमारा क्या होता है, सूखा मसाला का आयतन अधिक होता है। तो वही पूछ रहा है कि जब हम प्लास्टर कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हम 1 घन मीटर हमें गीले सीमेंट की आवश्यकता है, तो हम सूखा सीमेंट मसाला हम कितना लेंगे, तो कितना हम उसको घन मीटर में लेंगे, तो वो हम कितना लेते हैं, हम इसको कितना लेते हैं, 1.62 कितना लेते हैं, 1.62 क्यूबिक मीटर लेते हैं। कितना लेते हैं, 1.62 क्यूबिक मीटर लेते हैं। या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, 162% लेते हैं। और क्या बोल सकते हैं, 162% लेते हैं हम, या फिर क्या बोल सकते हैं 1.62 हम क्यूबिक मीटर हम मसाला हमें यहाँ पूछा, घन मीटर में पूछा तो कितना हो जाएगा, 1.62 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहीं थोड़ा सा और हम चीज़ें आपको बता दे रहे हैं। 1.3 कब लेते हैं, जब हम क्या करते हैं, 1.3 अगर सामान्य तौर पे हम जो मसाला लेते हैं प्लास्टर के लिए ना यूज करके, हम सामान्य यूज के लिए ले रहे हैं,
जहाँ हमको सरफेस या फिनिशिंग नहीं देनी है तो वहाँ कितना लिया जाता है, 1.30 लिया जाता है, 130% लेते हैं। अगर हम सामान्यतः हम क्या मानते हैं कि 1 क्यूबिक मीटर हमें गीला मसाला है, यहाँ पर वर्क के बारे में नहीं बता रही, 1 क्यूबिक मीटर हमको गीला मसाला लेना है तो उसके लिए हमको कितना लेना पड़ेगा, 1.3 क्यूबिक मीटर लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, 1.3 क्यूबिक मीटर लेना पड़ेगा। हमको कितना 1 क्यूबिक मीटर हमको मसाला चाहिए तो उसको लिए सूखा कितना लेना पड़ेगा, 1.3 क्यूबिक मीटर लेना पड़ेगा। वहीं अगर हमसे पूछता है कि अगर हम कंक्रीट है, क्या है, कंक्रीट है, कंक्रीट में हम कितना लेंगे 1 क्यूबिक मीटर के लिए, तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए कंक्रीट में हम कितना लेते हैं, 1.52 क्यूबिक मीटर लेते हैं, 1.52 क्यूबिक मीटर हम लेंगे। वहीं हम अगर सीमेंट मोटार, जब मोटार की बात की जाए तो कितना लेंगे, 130% लेंगे। वहीं अगर कंक्रीट की बात की जाए तो कितना लेंगे, 152% लेंगे। 152 और 130% हम कैसे बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना। 1.3 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 130% हो जाएगा। वहीं अगर 1.52 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 152% हो जाएगा। तो फिर एक बार हम देख लेते हैं, प्लास्टर में हम कितना लेते हैं, 1.62 मीटर क्यूब लेते हैं। वहीं हम कंक्रीट में कितना लेते हैं, 1.52 मीटर क्यूब लेते हैं। अगर नॉर्मल हमको मोटार 1 क्यूबिक मीटर हमको मोटार चाहिए, गीला मोटार चाहिए, तो हमको कितना मसाला लेना पड़ेगा, सूखा मसाला, तो हमको सूखा 1.30 मीटर क्यूब लेना होगा हमको। और क्या बोल सकते हैं इसको, वो 162% प्लास्टर में लेंगे, कंक्रीट में हम कितना लेंगे, 152% लेंगे। वहीं अगर हम नॉर्मल हम मोटार की बात कीजिए तो नॉर्मल हम मोटार के लिए कितना लेंगे, 130% हम लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, ईंट की चपटी फलक, क्या है, ईंट की चपटी फलक में एक दिल्ला होता है। जो हम ईंट देखते हैं तो उसमें बीच में ऐसा कुछ बना होता है, फिर उसके पीछे हम देखते हैं तो वो पलट करके तो फ्रॉग उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। तो फ्रॉग की जो माप होती है, क्या होती है, फ्रॉग की जो माप होती है 10x4 होती है। कितना होता है, 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पूछ रहा है कि इसकी डेप्थ कितनी होती है, अंदर कितना धंसा होता है। तो अंदर कितना धंसा होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर धंसा होता है। ये कितना धंसा होता है, 1 से 2 सेंटीमीटर। सही आंसर यहाँ बी बनेगा। किस लिए ये दिल्ला बनाया जाता है, ये फ्रॉक किस लिए बनाया जाता है, कि ये क्या कर सकते, इसमें सीमेंट बॉन्डिंग के लिए, कि किसके लिए, अच्छी बॉन्डिंग हो, जो दीवार की जुड़ाई हो रही है अच्छी बॉन्डिंग हो, इसलिए इसको बनाया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिन में, क्या है यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर 32, पहले देखते हैं। एक दिन में डॉट डॉट से ऊंची दीवार नहीं बनानी चाहिए। तो हमको एक दिन में एक जो दीवार हम जुड़ाई कर रहे हैं तो उसको 1 से 1.5 मीटर तक ऊंची बनानी चाहिए। कितना बनाना चाहिए, 1 से 1.5 मीटर तक ऊंचा बनाना चाहिए। उसके बाद उसको छोड़ के अगला दूसरे साइड में हमको जुड़ाई करना चाहिए। मतलब अर्थात एक दिन में एक जगह पे 1 से 1.5 मीटर से अधिक ऊंची दीवार नहीं बनानी चाहिए। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34, चिनाई कार्य में उपयोग की जाने वाले पत्थर की जल आवश्यकता कितनी होनी चाहिए, किससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो जो पत्थर होता है उसको हम, उसमें क्या होता है, उसकी जो जल में पानी में डालते हैं तो क्या करते हैं, पत्थर हो या ईंट हो या उसको पानी को सोखते हैं। तो वही पूछ रहा है कि हाँ जो पानी सोखने वाला गुण है उसको कितना % से अधिक नहीं होना चाहिए उसके भार का। तो यहाँ कितना % से पत्थर के लिए अधिक नहीं होना चाहिए, तो पत्थर के लिए 5% से अधिक वो अपने भार का पानी नहीं सोखना चाहिए। मतलब अगर 100 सपोज मान लीजिए, यहाँ पे ऐसा होगा नहीं, लेकिन 100 kg का अगर पत्थर है तो उसमें क्या होना चाहिए, 5% से अधिक उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब यही हुआ, 5 kg से अधिक पानी नहीं सूखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रॉग दिल्ला की माप होती है। और दिल्ला की माप हमने जस्ट पहले बताया था, 10x4 होता है। और डेप्थ कितना होता है, 1 to 2, 1 से 2 सेंटीमीटर होता है। और साइज़ कितना होती है, 10 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 10 गुणे 4 सेंटीमीटर तक होता है। अगर वहीं ईंट की हम बात करें तो ईंट का हमारा नॉमिनल साइज़ कितना होता है, स्टैंडर्ड ईंट का नॉमिनल साइज़ कितना होता है, 20 × 10 × 10, 1 उसमें क्या करते हैं। और हमसे अगर स्टैंडर्ड पूछ लें तो क्या होगा, 90 × 9 × 9 हो जाएगा। अगर इसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड कर लेते हैं। किस लिए ऐड करते हैं, कि हम मानते हैं कि उसमें 1 सेंटीमीटर क्या होगा, मोटार, हम सीमेंट मसाला सहित लेते हैं, सब में 1 ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाता है,
20 × 10 × 10 होता है। 20 × 10 × 10 हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड ब्रिक का नॉमिनल साइज या नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक हम बोल देते हैं। वही नॉन मॉड्यूलर का साइज पूछे तो कितना होगा, नॉन मॉड्यूलर का साइज अब एक्चुअल साइज कितना होता है, 22.9 × 11.2 × 7 के सेंटीमीटर में, किस में होता है, सेंटीमीटर में। कितने में होता है, सेंटीमीटर में। 22.9 × 11.2 × 7। अगर इसका अगर हम CPWD कितना इसको ऐड मानता है, CPWD कितना मानता है, तो उसको उसके स्टैंडर्ड क्या कर देता है, उसको 22.9 × 11 इसको क्या कर लिया जाता है, हम नॉमिनल इसका साइज़ क्या कर देते हैं, नॉमिनल साइज को हम 23 × 11.5 × कितना कर देते हैं, 8 कर देते हैं। इसको नॉमिनल साइज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं, टाइल के बारे में पूछ रहा है। टाइल ईंट की मोटाई कितनी होती है, टाइल ईंट की साइज हम अगर पूछे तो कितना होगा, तो टाइल ईंट की साइज़ कितनी होती है। यहाँ पे मोटाई, यहाँ पे क्या होता है, 20 × 10 × 5 हो जाता है। कितना होता है, 20 × 10 × 5 हो जाता है। तो यहाँ पर पूछा है कि मोटाई, थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस कितनी हो जाएगी, थिकनेस यहाँ पर कितना हो जाएगा, थिकनेस हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाए, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई में प्रयुक्त ईंट जल अवशोषकता होनी चाहिए। जो प्रथम श्रेणी की ईंट होती है उसकी जल अवशोषण क्षमता कितनी होनी चाहिए बताना है, अर्थात किससे अधिक होगा तो हम उस ईंट को जुड़ाई के लिए, चिनाई के लिए एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, हमको बताना है यही। तो कितना होता है, यह भार का, अपने भार का 1/5 से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, 1/5 को हम अगर परसेंटेज में चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अपने भार का 20% से अधिक अगर जल सोखता है तो वह प्रथम श्रेणी के ईंट के अंडर में नहीं आएगा। क्या होगा, वो प्रथम श्रेणी के ईंट के अंडर में नहीं आएगा। क्या होगा, वो प्रथम श्रेणी के ईंट के अंडर में नहीं आएगा यहाँ पे। तो क्या होगा, बोलेंगे उसको कि प्रथम श्रेणी की ईंट चिनाई के लिए प्रयुक्त जल अवशोषण, उसकी अवशोषकता किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 20% से, या फिर उसके भार के 1/5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। CPWD के अनुसार कि हम क्या करते हैं, जो हमारा ईंट होता है, ईंट को हम 6 घंटे तक जल में डूबे हुए रखते हैं, टैंक में डूबे हुए रखते हैं। उसमें हम देखते हैं उस 20% अधिक जल अवशोषित नहीं करना चाहिए। अगर अवशोषित 20% से अधिक अपने जल अवशोषित करता है तो क्या बोलेंगे उसको, वो प्रथम श्रेणी का ईंट नहीं है बोलेंगे। अगर यहाँ पर अगर क्वेश्चन में आपको 16 मिलता है, कितना मिलता है, 16 अगर परसेंट मिलता है या फिर 18% मिलता है तो उसको हम वरीयता देंगे, उसको देंगे। अगर वो नहीं, अगर 20 मिलता है तो 20, अगर 18 मिलता है 80 को, 16 मिलता है 60 को सही करेंगे, 18 मिलता है 80 सही करेंगे, 20 मिलता है 20 सही करेंगे। अगर तीनों मिलता है तो 16 को पहले सही करेंगे। प्रथम श्रेणी की ईंट के लिए 16% भी कहीं कहीं ये दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ, पकी ईंट का भार होता है, तो जो पका हुआ ईंट होता है उसका भार कितना होता है, तो पके हुए ईंट का भार कितना होता है, 2.75 kg से 3 kg तक होता है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि 3 kg तक ईंट होता है, तो उसका जो पका हुआ होता है उसका कितना रेंज हो जाता है, 2.75 to 3 kg हो जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको दोबारा हम बता दें, इससे यहाँ पर क्या, यहाँ पर टाइल ब्रिक है ना, तो टाइल जो ब्रिक है इसकी मोटाई कितनी होती है, तो 5 नहीं होती है, हमने अभी गलत बोल दिया, 4 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। जो टाइल ब्रिक होता है उसकी थिकनेस कितनी होती है, तो उसकी थिकनेस हमारी 4 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी हम, हाँ यहाँ पे हम 39 क्वेश्चन देखते हैं। 39 क्वेश्चन बोल रहा कि 10 क्यूब मीटर चिनाई एक संबंध 6 सीमेंट मसाले से किया गया है। सीमेंट और सेंट का रेशियो कितना है, 1:6 है। कितना, 1:6 है, ठीक है। सीमेंट का आयतन हमसे पूछ रहा है,
तो सीमेंट का आयतन पूछ रहा है तो क्या होता है इसके लिए सीमेंट अभी हमने पढ़ा है क्या है, चिनाई के लिए क्या है, चिनाई के लिए यूज किया जाता है। जो चिनाई के लिए हमने कितना अभी पढ़ा है कि चिनाई के लिए अगर 1 क्यूबिक मीटर चिनाई अगर हम करते हैं तो हमको कितना सूखा मसाला चाहिए, 30% चाहिए। अर्थात 1 क्यूबिक मीटर अगर चिनाई किया गया तो 0.3 क्यूब मीटर हमको सूखा मसाला चाहिए। तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम बताते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए गीले मसाले का आयतन कितना दिया हुआ है, 10 क्यूब मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ गीले मसाले का आयतन 10 क्यूब मीटर दिया हुआ है। और रेशियो कितना दिया हुआ, सीमेंट रेशियो 1:6 दिया हुआ। कितना दिया है, 1:6। सूखे चिनाई के लिए जो सूखे मसाले का आयतन कितना हो जाएगा, 30%। कितना किसका लेंगे, 10 हमारा क्या था, गीला मसाला। गीला मसाला का 30% अगर हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 30%। यहाँ बाई में डबल जीरो हो जाएगी, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 क्यूब मीटर आ गया गीले मसाले का आयतन। हम सूखे मसाले का आयतन हमारे पास मिल गया। अब हमको इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि सीमेंट बताना, क्या बताना हमको क्वेश्चन में क्या पूछा कि सीमेंट का आयतन बताना। तो सीमेंट का आयतन क्या करेंगे, ये इसका अनुपातिक योग क्या आ जाएगा, 1+6, यहाँ पर 7 हो जाएगा बाई में। और ये 1 सीमेंट है तो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहीं पर अगर हम सैंड पूछ लेता तो क्या होता, सैंड पूछता तो 3 × 6 बाई में 7 हो जाता है यहाँ पर। तो 18 बाई क्या हो जाता है, 18/7 मीटर क्यूब हो जाता है क्या, सैंड। यहाँ पर पूछा क्या, सीमेंट का आयतन पूछा तो सीमेंट का आयतन कितना हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा। तो सही आंसर हमारे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सही आंसर हमारा डी मिल जाएगा, सॉरी बी मिल जाएगा। सही आंसर 3/7 हो जाएगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन में पूछ लेता 3/7 हो गया। नेक्स्ट चलिए आगे देखते हैं, वैसे क्वेश्चन में हम आपको बताते हैं। 1.6 सीमेंट मसाले में 15 mm मोटी प्लास्टर की जाए। यहाँ पर क्या देना, प्लास्टर की जा रही है। यानी यहाँ पर अगर गीला अगर मसाला 1 क्यूबिक मीटर की ज़रूरत होगा तो उसको सूखा में हमको कितना ज़रूरत होगा, प्लास्टर में 1.62 ज़रूरत होता है। कितना होता है, 162% हम लेते हैं उसका। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ कि मोटा प्लास्टर किया गया कितना है, 15 mm 100 मीटर स्क्वायर दीवार पर की जाती है। ठीक है, सीमेंट का आवश्यक मात्रा बताना, कितना सीमेंट चाहिए हमको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले गीले मसाले का आयतन निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, गीले मसाले का आयतन निकालेंगे। तो गीले मसाले का आयतन कितना हो जाएगा, दिया हुआ है पहले गीले दीवार की जो एरिया कितना दिया हुआ है, 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 100 मीटर स्क्वायर दिया हुआ। और हमारा जो प्लास्टर लगा रहे हैं उसकी थिकनेस कितना दिया हुआ है, 15 mm दिया हुआ। तो 15 mm को 1000 से डिवाइड करके हम क्या किस में कन्वर्ट कर लेंगे, मीटर में कर लेंगे। फिर और यहाँ से अब हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 1.5 मीटर क्यूब मिल जाएगा। मतलब 1.5 मीटर क्यूब क्या है, गीले मसाले का आयतन है। सूखे मसाले का आयतन हमको निकालना है किसके लिए, प्लास्टर के लिए। तो उसमें हम कितना परसेंट लेते हैं, 162% लेंगे। या फिर उसको हम क्यूबिक मीटर में लेंगे तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए हम कितना लेंगे, 1.62। तो यहाँ पे 1.5 × 1.62 करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2.43 आ गया। कितना आ गया, 2.43 आ गया। अब यहीं हमसे पूछा क्या, सीमेंट का मात्रा पूछा। तो सीमेंट का मात्रा हम कैसे निकालेंगे, हमारा रेशियो कितना है, रेशियो तो 1:6 था। तो यहाँ पर अनुपातिक योग क्या हो जाएगा, अनुपातिक योग 7 हो जाएगा। वहीं हमारा सीमेंट कितना है, 1 है। तो 1 यहाँ ले लिया और 2.43 से डिवाइड कर दिए। तो कितना आ जा रहा है हमारा, इसको डिवाइड करने पर 0.347 आ रहा है। कितना आ रहा है, 0.347 आ रहा है हमारा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं ये किस में दिया हुआ है, तो ये हमारा बी में दिया हुआ। कहाँ दिया हुआ, ये बी में हमारा आंसर ये दिया हुआ है। 0.343 मीटर क्यूब हमारा 7 आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा कि 1 मीटर क्यूब है क्या, 1 मीटर क्यूब सीमेंट में कितनी बोरी सीमेंट आती है। तो 1 मीटर क्यूब में जो अगर क्या है, सीमेंट है तो उसमें कितनी बोरी सीमेंटें आएंगी, तो उसमें 30 बोरी सीमेंटें आएंगी। कितनी आएंगी, 28 आता है, उसको हम लगभग क्या कर देते हैं, 30 बोरी मान लेते हैं। तो 1 क्यूब मीटर में कितनी सीमेंट की बोरी आएंगी, 50 kg वाली। तो 30 बोरी आएंगी। कितनी आएंगी, 30 बोरियाँ। तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, ये सही आंसर हो जाएगा।
अगर वही अगर लीटर में पूछता है, अगर पूछता कि जो 50 केजी की एक बोरी है उसका आयतन बताइए लीटर में, तो कितना मानते हैं हम इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे तो 0.0347 होता है। किसमें? घन मीटर में। किसमें? घन मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। और इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना मानते हैं? लगभग हम कितना होगा? 34.7 लीटर हो जाएगा। और इसको लगभग हम क्या मान लेते हैं? 35 लीटर मान लेते हैं। तो अब अगर पूछा जाए कि एक बैग जो होता है 50 केजी का, तो उसका आयतन कितना होगा लीटर में, तो एक लीटर में कितना आयतन हो जाएगा? 35 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 35 लीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला कि 1:6 सीमेंट मसाले से 10 घन मीटर दीवार की चिनाई करिए। क्या किया जा रहा है? चिनाई किया जा रहा था। इसके लिए 1 घन मीटर के लिए कितना हमको सूखा मसाला चाहिए? तो 0.3 क्यूब मीटर हमको मसाला चाहिए। यहाँ अब क्वेश्चन फिर आगे पढ़ते हैं। बोला कि आवश्यक सीमेंट की मात्रा बताइए। इस यहाँ पे हमको बैग में हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया। कैसे में पूछ लिया? बैग में पूछ लिया। तो यहाँ पर हम पहले वाले ही क्वेश्चन में जस्ट इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। गीला मसाला कितना हो जाएगा? 10 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगर 10 मीटर क्यूब का हम 0.3 से 30% निकालेंगे, कितना आ गया हमारा? 3 मीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ 10 अगर मीटर को अगर हम पॉइंट में लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ? 3 मीटर क्यूब आ गया। 3 मीटर क्यूब आ गया। अब सीमेंट की मात्रा हमसे पूछ रहा है, तो सीमेंट की हमको मात्रा कैसे निकालते हैं? तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा? 1 + 6 1 हो जाएगा। टोटल हमारा कितना आता है? 3 का। तो 3 का कितना हो जाएगा? 1/7 होगा। 3 का 1/7 निकालेंगे तो उसको पॉइंट में निकालेंगे, सॉरी उसको हम कितना हो गया? 3/7 हमारा मीटर क्यूब में आ गया। यहाँ पे मीटर क्यूब में आ गया है। तो 1 मीटर क्यूब में 1 घन मीटर सीमेंट होता है, उसमें कितनी बोरी आती है? 30 बोरियाँ आती है। 3/7 में कितनी आएंगे? तो यहाँ 30 × 3/7 हो जाएगा। तो कितना हमारा आ रहा है? 12.85 लगभग आ रहा है। तो इसको हम अगर अप्रॉक्स करेंगे तो कितना हमारी बोरियाँ हो जाएंगी? 13 बोरियाँ हो जाएंगी। कितनी बोरी हो जाएंगी? 13 बैग्स हो जाएंगे। 30 बैग्स हो जाएंगे। 13 बैग। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा हमारा? यहाँ पे बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक बैग है, एक बैग सीमेंट का आयतन कितना होता है? तो अभी हमने बताया कि एक बैग सीमेंट का आयतन कितना होगा। एक बैग से यहाँ किसकी बात करें? 50 केजी का। तो इसका आयतन कितना होगा? तो 0.0347 किसमें? मीटर क्यूब में। किसमें? मीटर क्यूब में। अगर लीटर में बोलेंगे तो लीटर में कितना हो जाएगा? यहाँ पर लीटर की अगर बात की जाएगी तो कितना हो जाएगा? 34.7 लीटर। अगर इसमें से हम अगर यहाँ पर 34 नहीं दिया, 35 दिया, तो क्या हो जाएगा? अप्रॉक्स में 35 लीटर। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। सही आंसर ए हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।